बानी पीटीआई समेत अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल के नाम ECL में डाल दिए गए। शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत 139 रहनुमाओं पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। जराए ने बताया 9 मई फसादात के तनाजुर में नाम ECL में डालने का फैसला किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत सिफारिश वफाकी हुकूमत को भिजवाई। ECL कमेटी ने सिफारिशात वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थी। वज़ीर दिफा ने तर्जुमान पाक अफ़वाज के बयान की तायीद कर दी। कहा, DG ISPR ने मोहतात ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। बानी की हमशीरा ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा कर सकता है? ये रवैया होगा तो इस तरह की ज़बान ही इस्तेमाल की जाएगी। आप तालिबान के हक़ में आवाज़ ना उठाएं, दहशत गर्दों की हिमायत ना करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें ना करें, भत्ता अदा ना करें। यह पाकिस्तानियत नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी है। आज भी ट्विटर से वही ज़बान इस्तेमाल हो रही है। दौरान जंग भी फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाया गया। बानी हर चीज़ पर बयान देता है, दौरान जंग अपने जवानों के हक़ में बयान क्यों नहीं दिया? DG ISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, जेल में बैठा जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका, उसका बयान ही अब नहीं चलेगा। वो जहनी मरीज फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो शख्स अपनी जात का कैदी है, अपनी ही पार्टी के लोगों को NDU जाने पर गद्दार कहता है। तुम हो कौन, किसकी जुबान बोल रहे हो? वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो कहता है उसके साथ चले तो ठीक, वरना सब गलत। अब उसकी सियासत खत्म हो चुकी। माजी के सियासतदानों ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो ये शख्स कर रहा है। इसका बाप भी फौज में दरार नहीं डाल सकता। जब तक पाकिस्तान है तब तक फौज है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम खड़े हैं। ये कहते हैं फौज नहीं, फर्द वाहिद के खिलाफ है। हम एक इदारा हैं। फौज पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मरियम नवाज की शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। इसी तरह मिलकर काम करें तो अगले इंतखाबात में पूरे मुल्क में नून लीग का नारा बुलंद होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में अगले इंतखाबात में तारीखी नताइज आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तक़रीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने जिस तामीराती सियासत की बुनियाद रखी, मरियम नवाज उसको कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। मास ट्रांजिट सिस्टम से गुजरांवाला की तकदीर बदलेगी। तलबा, मरीज, मजदूरों और आम शहरियों का सफ़र आसान होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तवज्जो अडियाला जेल पर लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। आज वो सूबा खंडर का मंजर पेश करता है। मियांवाली से एक शख्स इक़्तिदार में आया, लेकिन ये शहर आज भी खंडर है। पंजाब में इस साल 2600 मॉडल विलेज बनाएंगे। रिंग रोड लाहौर के पास नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, जहां इन अमराज का भी अस्पताल बन रहा है जिनका इलाज पाकिस्तान में नहीं। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को शहीद किया गया। पीपल्स पार्टी का बयानिया हमेशा आमरीत के खिलाफ रहा है, जानवरों के खिलाफ कभी नहीं रहा। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को शहीद किया गया, एक आग लगी हुई थी पूरे पाकिस्तान में। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त जो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। बदतरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने इदारों को निशाना नहीं बनाया। कायदे आवाम जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई, बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया। आपको अभी जेल में 2.5 साल ही हुए हैं और अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल दुरुस्त थी। इस मुल्क को ता क़यामत कोई ख़तरा नहीं है।
सिक्योरिटी फोर्सेज की टांक और लकी मरवत में कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम पर हमलों में मुलव्वस थे। क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कौमी एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम मुहिम जारी रहेगी। पाकिस्तान की फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके सुई में कालादम तंजीम के कमांडर समेत 100 से जायद अफराद ने हथियार डाल दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कौमी धारे में शामिल होने वालों को मुबारकबाद। कहा वडेरा नूर अली चाकरानी और साथियों का कौमी धारे में शमूलियत का फैसला काबिल तहसीन है। हथियार डालने वालों ने पाकिस्तान का परचम उठाकर अमन के सफ़र का आगाज़ किया। ये वाज़ेह पैगाम है, रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी जारी हैं। जो रियासत की नरमी को कमज़ोरी समझेगा उसका आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। अफगानिस्तान से मुनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुंच रही हैं और नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं। इंसदाद मुनशियात के लिए अमरीका की टेक्निकल सपोर्ट का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा एयरपोर्ट्स पर हर मुमकिन हद तक मुनशियात केसेस की निशानदही अव्वलीन तरजीह है। नेटली बेकर ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं, हर शोबे में ताउन जारी रखेंगे। हरीपुर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला शुरू कर दिया गया। इब्तदाई मरहले में वापडा ने अफगान कैंपों की बिजली मुनक़ता करना शुरू कर दी। ट्रांसफार्मर उतारना शुरू। अफगान कैंपों में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। एक माह के दौरान पंजाब और सिंध से बड़ी तादाद में अफगान शहरी हरीपुर मुंतकिल हुए। इस्लामाबाद स्कूटी हादसे में जाबाग 2 लड़कियों के खानदानों ने मुल्जिम को मुआफ कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में मुतासरा फैमिलीज ने बयान दिया। मुतासरा फैमिलीज के बयान के बाद मुल्जिम अबूजर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। एक लड़की के भाई ने अदालत में बयान दिया। वालिदा को ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड किया गया। दूसरी लड़की के वालिद का बयान भी अदालत में रिकॉर्ड किया गया। कराची में 18 साल बाद नेशनल गेम्स का मेला सज गया। कराची नेशनल स्टेडियम में शानदार तकरीब। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी ने गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह किया। टीमों ने मार्च पास्ट किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने मशाल रोशन की। जेवलिन थ्रो का भी मुजाहरा किया। गेम्स में 11,000 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक। इवेंट 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी करना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। नौजवान हमारा मुस्तक़बिल है। उम्मीद है ये बच्चे मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के लिए आलमी अवार्ड जीतेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा नेशनल गेम्स का इनेकाद बैन सूबाई हम आहंगी की मिसाल है। तकरीब में गवर्नर सिंध सूबाई वज़रा भी शरीक थे। जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में हॉस्टल पर फायरिंग से 11 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक होने वालों में 3 कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है मुसल्लह अफराद हॉस्टल में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ब्राज़ील के साओ पाउलो एयरपोर्ट पर तैयारे में आग भड़क उठी। धुआं भरने से मुसाफिर खौफजदा हो गए। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी फैल गई। मुसाफिरों को तैयारे से बर वक्त बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग तैयारे में सामान लोड करने वाले आलात में लगी। लोधरा में 7 साल का बच्चा मैनहोल में गिरकर जान बहक। रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने निकला था। रेस्क्यू टीमों ने बच्चे को मैनहोल से निकालकर अस्पताल पहुंचाया लेकिन जान बर न हो सका। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DC को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। सोगवार खानदान से तासिद का इजहार किया। कहा
किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबले, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट समेत मुतादिद वकला ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया, जनवरी 2025 से पंजाब में मुबैना मुकाबलों में 1100 शहरियों को कत्ल किया जा चुका। आला अदलिया फैसलों में मुबैना पुलिस मुकाबले आईन और कानून के खिलाफ करार दे चुकी है। अदालत FIA को जनवरी से आज तक तमाम पुलिस मुकाबलों की इंक्वायरी का हुक्म दे। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $38 करोड़ फराहम करेगा। $12 करोड़ रियायती कर्जों का, $40 लाख इमदाद शामिल होगी। ADB एलामिया के मुताबिक रकम पंजाब में तालीम, सेहत और ज़राई शोबे की बेहतरी पर खर्च होगी। सदर FVCCI की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। आतिफ इकराम शेख कहते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पाकिस्तान के दिफाई शोबे के लिए भी अच्छी खबर है। बिजनेस कम्युनिटी इस तैनाती को मुल्क की सलामती के लिए खुश आइन पेशरफ समझती है। मार्का हक में उनकी दिलेराना क़यादत और शानदार फैसला साजी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। मुसल्लह अफवाज का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की 54वीं बरसी पर खिराज अकीदत। शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ ने शहीद को कौम का काबिल फ़ख्र हीरो करार दिया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने 1965 की जंग में सितारा जुर्रत हासिल किया। 1971 में सुलेमान की हेडवर्क्स पर दुश्मन के हमलों को दलेरी से नाकाम बनाया। भारतीय टैंक का फायर लगने से जाम शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 बरस बीत गए। भारत में मुसलमानों का मजहबी विरसा आज भी गैर महफूज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी कहते हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत का सानहा आज भी हिंदुत्व के अदम बर्दाश्त रवैये और मजहबी इम्तियाज़ के खिलाफ खड़े अफराद के लिए तकलीफ का बायस है। मजहबी विरसे और मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ बैनुल अक़वामी बिरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सिख फॉर जस्टिस का भारत को अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा। गुरपतवंत सिंह ने अमरीकी सदर के नाम खत में भारत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया। कहा, भारतीय एजेंसियां बैरून मुल्क कत्ल की साजिशों में मुलव्वस हैं। भारत में सिखों पर सियासी और मजहबी जबर किया जा रहा है। भारतीय आउटसोर्सिंग कंपनियों पर वीज़ा फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, भारत को सफरी इमिग्रेशन पाबंदी की फहरिस्त में शामिल किया जाए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा भारत नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन साबित हुआ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर के दौरा भारत और नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें थीं, लेकिन किसी बड़े मुआहदे का ऐलान नहीं किया गया। सुखोई जहाज़ों की डिलीवरी, अपग्रेडेशन में ताख़ीर और S-400 सिस्टम की मजीद खरीदारी पर भी पेशरफ नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के मुकदमात। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने अहमद नूरानी, जमील फारूकी और सिमाबिया ताहिर को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। गिरफ्तारी के वारंट भी जारी करने का हुक्म। NCCI ने तीनों मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज किए थे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात करने वाला मुल्क को कमजोर करना चाहता है। दहशतगर्द पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर रहे हैं। क्या उनके खिलाफ किसी ने बयान दिया? सलामती के इदारों को अपनी सियासत से दूर रखें। हरमैन शरीफैन की पासबानी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मार्का हक में शिकस्त पर भारत अपने जख्म चाट रहा है। कराची डिफेंस के इलाके खयाबान मुजाहिद में ताजिर के घर में 5 करोड़ रुपए की डकैती। घरेलू मुलाजिम बिलाल और साथियों के खिलाफ थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज। मुलजिमान घर में मौजूद नानी से 20 तोले के कड़े, 5 अंगूठियां, अलमारी में रखे 10 तलाई सेट, सोने के बिस्किट और 4 लाख रुपए कैश ले उड़े।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیفا کے پہلے امن ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ رنگا رنگ تقریب واشنگٹن میں ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا دنیا امن کی وجہ سے اچھی جگہ بن رہی ہے۔ فیفا امن انعام جیتنا میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ فیفا ورلڈ کپ ڈراز کا اعلان۔ میگا ایونٹ 11 جون سے 19 جولائی تک امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں کھیلا جائے گا۔ اور فن قوالی کو نئی جہت سے روشناس کرانے والے عزیز میاں قوال کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔